पे सेटिंग होती है। अच्छे मतलब उनकी जान पहचान की उनके एकेडमी के बच्चे लिए जाते हैं अधिकतर। बिल्कुल बिल्कुल। सपना चौधरी को बिग बॉस में जाने का मौका मिला, बिल्कुल। वो भी एक सेलिब्रिटी है बिल्कुल या है। फिर वो सिंगर है या मैं बोलूँ उसको वो गाती हैं, ठीक है, उनको भी लोग काफ़ी उनके फैंस हैं लाखों करोड़ों। तो जी, क्या जी। आपको बिग बॉस में कभी मौका मिल सकता है कि आपने 2005 में मैं सारेगामापा में गई थी। ओके ओके। हाँ, लेकिन जब चौथे पाँच उस में टाइम पे क्या उम्र होगी आपकी? मैं छोटी ही थी, ये मान लीजिए 9-10 साल की थी। लिटिल चैम्प सारेगामापा में। तो जब 4-5 राउंड पार किए थे, तो उसके बाद पता नहीं बोले ठीक है बेटा आगे दोबारा फिर आना। ऐसा मतलब कोई सेटिंग सी नहीं थी। उनका उनका तो मुझे पता है वहाँ पे सेटिंग होती है। अच्छे मतलब उनकी जान पहचान की उनके एकेडमी के बच्चे लिए जाते हैं अधिकतर। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे गर्व होता है क्योंकि वो हमारे हरियाणा से, उसने हमारे हरियाणा को बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया है। एक वो पहचान काफ़ी बनाई है। स्ट्रगल से भी गुजरी है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। विवादों में भी काफ़ी नाता रहा बहुत उनका। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत विवादों में रही है। मतलब एक प्रकार से उसने बहुत ही ज़्यादा अपने मतलब एक लड़ाई की है अपने उसकी मेहनत के साथ, जब उसको ये कामयाबी मिली। जी। कौन सा जो आपका जो है सॉन्ग है जो सबसे ज़्यादा अच्छा वो फेमस रहा, लोगों ने बड़ा सराहना की, आपकी काम की तारीफ़ की और लोगों ने कहा कि वाक़ई में रेशमी आप बहुत सबसे पहला मेरा सॉन्ग जो हिट हुआ था वो सपना स्टूडियो से हिट हुआ था, पलटन, जो कि मैं नंदू फौजी जी के साथ गाया था। पहलम तो पिया दामन सिमा दे फिर जाइए हो पलटन में। और उसके बाद मतलब पिया रखड़ी घड़ा दे हो। और सबसे ज़्यादा हिट रहा मेरा तने बदलूंगी भरतार इस चंडीगढ़ मेले में। अच्छा, बिल्कुल। वेरी नाइस। वो आपने हाँ, वो मैंने गाया है और रिकॉर्डिंग तो चलती रहती हैं, आज भी रिकॉर्डिंग एक बार करके एक आई हूँ। लाइन गा के दिखाएँगे ताकि दर्शक भी सुनना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। मन्ने लाड लड़ाया ना कद हंस के तू बतलाया ना, तने बदलूंगी भरतार इस चंडीगढ़ मेले में, तने बदलूंगी भरतार इस चंडीगढ़ मेले में। लेकिन इसका आज ही रिकॉर्डिंग किया है, इसका दूसरा और रिटर्न आ रहा है वापसी, तने ना बदलूं 24 न्यूज़ चैनल, मैं आपका मित्र हनीफ खान बहल। मैं आपको बता देता हूँ डिस्ट्रिक्ट भिवानी के एक लोहारू हलके के सुरपरा खुर्द में मौजूद हूँ और यहाँ एक जागरण का कार्यक्रम है और उसमें एक बहुत बड़ी कलाकार सेलिब्रिटी मैं कहूँगा कि जिनको सुनने के लेकर देखने के लेकर लाखों लोग आते हैं। बड़े दूर दूर से इनकी पहचान है। मैं आपसे बताऊं कि पंजाब है, गुजरात है, हरियाणा है, राजस्थान, काफ़ी जगह ये जा चुके हैं और बड़े-बड़े स्टेज पे प्रोग्राम कर चुके हैं और बड़े-बड़े कलाकारों के साथ में काम करने को इनको मौका मिला है। नाम है रेशमी यादव। मैडम सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। क्या आप कितने सालों से इस लाइन में हो? लगभग मुझे 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए। हाँ। कितने स्टेज पे प्रोग्राम करने का मौका मिला, जैसे जागरण है कोई ऐसे? हाँ, मेरा मेन काम तो सबसे पहले मैं जागरण करती थी। जी। उसके बाद जैसे कि काफ़ी ने डिमांड की कि रागनी आप अच्छा गाते हो तो रागनी गाओ, तो फिर मैंने रागनी शुरू की और सबसे पहले मतलब मैं जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वो था रिकॉर्डिंग। और मैंने रिकॉर्डिंग ना सपना स्टूडियो से मैं शुरुआत की थी। हाँ, सपना स्टूडियो महम से। जी। मतलब वो मतलब मेरी पहली सीडी थी। वो पहली सीडी थी, मैंने वहाँ से शुरुआत की। और उस टाइम पे उम्र क्या हो गया आपकी? मेरी उम्र लगभग ये मान लो 16-17 साल थी। और मैंने उस समय मतलब 2012 की बात है ये। जी। 2012 में मैंने पहली बार रिकॉर्डिंग की थी सपना स्टूडियो महम में, जी। सतपाल जी के पास। जी। उसके बाद मैंने जागरण शुरू किए। जागरण में सबसे पहले लाने वाले मुझे सुनील शर्मा जी हैं, जो कि धिंगड़िया गांव से हैं। उन्होंने मेरा पहला कदम जागरण में उन्होंने रखवाया। उसके बाद मतलब फैंसों की मतलब ज़्यादा डिमांड हुई कि आप अच्छा गाते हो, क्यों ना आप रागनियों में ट्राई करो। तो फिर मैंने रागनी ट्राई की और ऐसे ऐसे करते करते मतलब आगे आगे बढ़ती गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको हरियाणा के अलावा और कहाँ कहाँ
गाने को और ये स्टेज के जागरण का प्रोग्राम का मैंने मौका मिला? मैंने राजस्थान में किया, हिमाचल में, पंजाब में, बिल्कुल। अच्छा यूपी में, दिल्ली तो अपना है ही, और यहाँ तक बॉम्बे तक भी गई हूँ प्रोग्राम करने, बिल्कुल जागरण के भी और रागनियों के भी। बिल्कुल। हाँ एक चीज़ बताओ रेसिपी जी, जैसे लड़कियों की बांदा आती हैं, आपको पता है कि उनको चोले चौकी तक सीमित रखा जाता है, हाँ, भाई आप घरेलू काम करिए, ठीक है, आपको आगे नहीं बढ़ना। हम्म। तो क्या लगता है कितना सपोर्ट रहा होगा पेरेंट्स का और किसका रहा होगा? सपोर्ट के मामले में तो सबसे ज़्यादा मेरे पापा जी का, मतलब मेरे पापा जी ने दिन रात एक कर दिया मुझे, मतलब उनकी इच्छा थी मेरी लड़की जो करना चाहेगी ना वो करेगी। उन्होंने मुझे ना लड़की की तरह पाला ही नहीं, लड़कों जैसे ही संस्कार दिए, बिल्कुल ये कहा कि तुम लड़के की तरह जियो, कोई बंदिश नहीं, कोई बाधा नहीं। हाँ गांव में, लोकल गांव में कहते हैं तो अपनी लड़की से क्या करवा रहे हो, ये है वो है, लेकिन मेरे पापा ने किसी की नहीं सुनी मुझे, मतलब आगे बढ़ाने में सबसे मेन हाथ मेरे पापा जी का है। और शादी के बाद मतलब मेरे पियर से भी सपोर्ट मिला मुझे, और शादी करने के बाद मेरे पति का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर लव रहे हैं। मैरिज आप? हाँ लव मैरिज करके अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज? हाँ बिल्कुल, दोनों साइड से भी आपको सपोर्ट मिला होगा। बहुत ज़्यादा, इसीलिए आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मैं अपने दोनों परिवारों को इस काम से देना कभी चाहती लगा हूँ। था आपको कि भाई मैं इस लाइन में जाना पसंद करूंगी, या फिर कोई आईपीएस या कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना पसंद करना? नहीं एक्चुअली ना मुझे म्यूजिक का बचपन से ही शौक रहा है। मैं जब पढ़ती थी 8वीं क्लास में, 8 में, तो जैसे कि स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी इनके प्रोग्राम होते थे, तो मतलब सबसे ज़्यादा हर एक चीज़ में बढ़ चढ़ कर भाग लेना, तो ऐसे करके मतलब म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक रहा। पर मैंने पापा से बोला पापा मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, मेरे पापा ने मुझे हारमोनियम ला के दी, पियानो ला के दिया कि तुम इसको ना सीखो, बजाओ, प्ले करो, तो मैं हारमोनियम भी प्ले कर लेती हूँ। कभी बड़े स्टेज पे जैसे बॉलीवुड में कहीं ऑफर आया कि भी आप आइए, ठीक है? हाँ मैं 2005 में मैं सारेगामापा में गई थी। ओके ओके। हाँ लेकिन जब चौथे पाँच उस में टाइम पे क्या उम्र होगी आपकी? मैं छोटी ही थी, ये मान लीजिए 9-10 साल की थी, लिटिल चैम्प सारेगामापा में। तो जब 4-5 राउंड पार किए थे, तो उसके बाद पता नहीं, बोले ठीक है बेटा आगे दोबारा फिर आना। ऐसा मतलब कोई सेटिंग सी नहीं थी उनका तो मुझे पता है वहाँ पे सेटिंग होती है, अच्छे मतलब उनकी जान पहचान की, उनके एकेडमी के बच्चे लिए जाते हैं अधिकतर। बिल्कुल बिल्कुल। सपना चौधरी को बिग बॉस में जाने का मौका मिला, बिल्कुल। वो भी एक सेलिब्रिटी है, बिल्कुल या है। फिर वो सिंगर है, या मैं बोलूँ उसको वो गाती हैं, ठीक है, उनको भी लोग काफ़ी उनके फैंस हैं लाखों करोड़ों। तो क्या आपको बिग बॉस में कभी मौका मिल सकता है? क्या आपने ट्राई किया कभी भी, मुझे भी शायद जाना चाहिए? नहीं सच बताऊं तो मैंने ट्राई नहीं किया, और सपना चौधरी को तो आज कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। उस लड़की ने वाकई में मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की है जब वो इस मुकाम पर पहुंची है, और मुझे गर्व होता है क्योंकि वो हमारे हरियाणा से, उसने हमारे हरियाणा को बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया है, एक वो पहचान काफ़ी बनाई। स्ट्रगल से भी गुजरी है, बहुत ज़्यादा विवादों में भी काफ़ी नाता रहा बहुत। होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत विवादों में रही है, मतलब एक प्रकार से उसने बहुत ही ज़्यादा अपने मतलब एक लड़ाई की है अपने उसकी मेहनत के साथ, जब उसको ये कामयाबी मिली। जी। कौन सा जो आपका जो है सॉन्ग है जो सबसे ज़्यादा अच्छा वो फेमस रहा, लोगों ने बड़ा सराहना की, आपकी काम की तारीफ की, और लोगों ने कहा कि वाकई में रश्मि आप बहुत... सबसे पहला मेरा सॉन्ग जो हिट हुआ था वो सपना स्टूडियो से हिट हुआ था, पलटन, जो कि मैं नंदू फौजी जी के साथ गाया था। पहलम तो पिया दामन सिमा दे, फिर जाइए हो पलटन में, और उसके बाद मतलब पिया रखड़ी घड़ा दे हो, और सबसे ज़्यादा हिट रहा मेरा तना बदलूंगी भरतार इस चंडीगढ़ मेले में। अच्छा, बिल्कुल। वेरी नाइस। वो आपने हाँ वो मैंने गाया है, और रिकॉर्डिंग तो चलती रहती हैं, आज भी रिकॉर्डिंग एक बार करके एक आई हूँ। लाइन गा के दिखाएंगे ताकि दर्शक भी सुनना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल।
मन्ने लाड लड़ाया ना, कद हंस के तू बतलाया ना, तने बदलूंगी भरतार इस चंडीगढ़ मेले में, तने बदलूंगी भरतार इस चंडीगढ़ मेले में। लेकिन इसका आज ही रिकॉर्डिंग किया है, इसका दूसरा और रिटर्न आ रहा है वापसी, तने ना बदलूं भरतार इस चंडीगढ़ मेले में। तो दर्शकों से ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ना मेरी सॉन्ग को सुने, फॉलो करें और सपोर्ट करें। वही आपका वाकई में आप जैसे कहते हैं ना, दबंग 1 दबंग 2 वही आपने है ना कॉपी कर ली कि भाई बदलूंगी नहीं बरतार आपको इस हाँ फील्ड में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब ये सॉन्ग गाया था तने बदलूंगी भरतार इस चंडीगढ़ मेले में, उसके बाद काफ़ी लोगों ने इसकी कॉपी की। जैसे कि मुकेश फौजी जी ने की, तने बदलूंगी भरतार तो पौआ पे हुआ खेता में। उसके बाद अब अजय हुड्डा ने दोबारा फिर बनाया है, तने बदलूंगी भरतार इस रोहतक के मेले में। लेकिन सबसे पहले जो बदलूंगी भरतार आया था वो मेरा था, हाँ, मेरा और सुनील शर्मा जी का। कभी आपको बड़े लेवल पे, जिस प्रकार से मैं मधु शर्मा की बात करूं या नीलम चौधरी की बात करूं, ऐसे कभी सेलिब्रिटी गाने का मौका मिला जिस तरह हमारे मशहूर राजेंद्र सिंह खरकिया हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। करमवीर फौजी हैं? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। राजेंद्र गुरु जी का फ़ोन आया था, सर जी का फ़ोन आया था और मैंने उनके साथ 3-4 प्रोग्राम किए हैं। लेकिन वो ये कह रहे थे कि बेटा तुम जौहरी हो, तुम ना हीरा हो, हीरे की परख जौहरी ही जानता है, तो मेरे पास बंध के काम करो, बाउंड हो जाओ। तो मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा सर जी मैं बाउंड नहीं होंगी और बंध के काम नहीं करूँगी मैं। तो इसलिए मैंने फिर 3-4 इस प्रोग्राम के बाद फिर उनके बाद 7 प्रोग्राम किए नहीं। अनामिका अरोड़ा है, मैं उनकी बात करूं तो हाँ, कभी उनके साथ में काम करने का मौका मिला? हाँ, नहीं मैंने नहीं किया। कभी आपको तो मौका मिला अनामिका के साथ में? हाँ, अनामिका के साथ मेरे पास आए थे फ़ोन, फिर मैंने मना कर दिया था। हाँ, शायद मेरा प्रोग्राम बुक था इसलिए। जी। हुँ। तो वाक़ई में अब आपकी कौन-सी सॉन्ग की तैयारी चल रही है फिलहाल? अभी तो मैं आज ही रिकॉर्डिंग करके आई हूँ, तना ना बदलूँ भरतार इस चंडीगढ़ मेले में। जी। हाँ, आज ही? आज ही बिल्कुल। बिल्कुल। तो क्या आपको कभी इस चीज़ को लगा कि भई इस चीज़ पे मैं इतने बड़े मुकाम हासिल कर लूँगी, मेरे जो लाखों लोग मुझे देखने के लिए लोग दूर-दूर तक कभी नहीं सोचा था ये तो, लेकिन अब ये प्रोग्राम लेते हैं, करते हैं तो वही सब देखने आता अच्छा लगता है कि इतने इतने फैन्स हैं, इतने दूर-दूर से देखने के लिए आते हैं। कोई आपकी रागनी है जिसमें ज़्यादा सराहना की गई, आपकी तारीफ़ हाँ की? जी, बिल्कुल, कौन-सी बिल्कुल। है जी? सबसे ज़्यादा मेरी रागनी सुनते हैं लोग लाहौर ज़िले में जी। और घनी देर में लाहौर ज़िले में या फिर वो तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं क्या, लाहौर हाँ, ज़िले में? हाँ, ये जो भगत सिंह की रागनी है हाँ, हाँ। लाहौर ज़िले में, जी। वो मैं बहुत ज़्यादा गाती हूँ और जहाँ भी प्रोग्राम होता है रागनियों का, तो डिमांड होती है कि भई वही सुनाओ। लाहौर ज़िले वाली ज़्यादा जी, जी, सुनते हैं। कमेंट आते होंगे इस तरह के। बिल्कुल, बिल्कुल। कहते हैं बस वेरी नाइस, बहुत अच्छी आवाज़ है मैम आपकी, ऐसे-ऐसे कमेंट आते हैं। तो आप आपको क्या लग रहा है कि भई ये आपका रेगुलर है, जिस प्रकार से मुकाम को बड़े रूप से हासिल करना, हुँ, हुँ। ये सौभाग्य प्राप्त की बात है, भगवान के परमपिता परमात्मा का एक आशीर्वाद है, बिल्कुल, बिल्कुल गॉड गिफ्ट है ये जी। गॉड गिफ्ट है। हाँ, और मेरे गॉड तो मेरे पापा जी हैं, उन्होंने मुझे शिक्षा दी है, इतना बढ़ावा दिया, तो मैं इसका श्रेय अपने पापा जी को ही देना चाहती हूँ। बिल्कुल। हुँ। तो अभी आपने जैसे बताया कि और अलग से स्टेट में जाने का मौका मिला, भई दूर-दूर तक जाने बिल्कुल का। करती हूँ प्रोग्राम, जागरण भी और रागनियों के भी। बॉम्बे तक प्रोग्राम किए हैं और आगे भी करती ही रहूँगी। बिल्कुल। ओके, कोई लास्ट शब्द जो लाइन जो दर्शकों को कहना चाहेंगे आप? मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतना बढ़ावा दिया, इतना सराहा, उसके लिए थैंक यू और मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूँगी। मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूँगी, आप मेरा ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार। ये थे रेशमी यादव, जिन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर रखा है। यकीनन में जितनी काबिल तारीफ़ है, जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। वाक़ई में सिंगर भी हैं और मैं कहूँ बड़े-बड़े जागरण के प्रोग्राम में भी जाने का मौका मिलता है, और अदर स्टेट की जो बात करूँ, पंजाब, हरियाणा, दूर-दूर तक ये जाती हैं। और मैं इस सभी दर्शकों से कहता हूँ कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।